ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दंतेवाड़ा में स्थापित विज्ञान केंद्र की भी चर्चा की। कहा कि इस केंद्र ने बच्चों के जीवन में नया बदलाव लाया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है अभियान। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में देश की एकता सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया से संवेदनाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के विज्ञान केंद्र की चर्चा करते हुए कहा कि इस केंद्र ने बच्चों के जीवन में नया बदलाव लाया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। इस साइंस सेंटर में जाना बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वे अब नई नई मशीनें बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स बनाना सीख रहे हैं। उन्हें 3D प्रिंटर्स और रोबोटिक कारों के साथ ही दूसरी इनोवेटिव चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है। साइंस प्रधानमंत्री ने 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए चंपारण सत्याग्रह की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 108 वर्ष पहले अप्रैल और मई के महीनों में देश की आजादी की एक अनोखी लड़ाई लड़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ मनाई जाएगी। 26 अप्रैल को 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि भी मनाई गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश को अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थापित विज्ञान केंद्र की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। दंतेवाड़ा में विज्ञान केंद्र हम लोग का चल रहा है, जो तारीफ किए हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिला पंचायत के सीईओ जयंत नाहटा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि दूरस्थ इलाके में इस साइंस सेंटर की स्थापना से यहां पढ़ने वाले छात्रों को भी विज्ञान की वैसी ही जानकारी प्राप्त हो सकेगी जैसे कि बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों को मिलती है। दंतेवाड़ा साइंस सेंटर दंतेवाड़ा के युवाओं और बच्चों के लिए एक नवाचार का एक बहुत अच्छा मंच है। साइंस सेंटर के अंदर हमने 10 विशेष कक्ष बनाए हैं, जिसके अंदर फिजिक्स रूम है, बायोलॉजी रूम है, इंडस्ट्री रूम है, बेलाडेला के मिनिएचर का एक माइनिंग गैलरी है। हर रूम में हमने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हम इंटरैक्टिव मॉडल्स, इंटरैक्टिव मशीन्स रख पाए। हमारे अलग अलग रूम्स में एकदम टेक्निकली एडवांस्ड मशीन्स हैं, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, मोशन सेंसर कंट्रोल्ड हैंड्स हैं। तो हमारा पूर्णतः यह उद्देश्य है कि बच्चे यहाँ पे आए, सीखें और न केवल देखें, वहाँ पे खुद प्रयोग करें, खुद मशीन्स यूज करें।
इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने फाफाडी मंडल में, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन कुमार साय ने गुढ़ियारी मंडल में मन की बात कार्यक्रम को सुना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 1,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई है, जिन्हें जल्द ही सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की भी सूची तैयार कर ली गई है और उन्हें निर्धारित समय सीमा में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से आए पीड़ित हिंदू नागरिकों के मामले में केंद्र सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाएगा। इस बीच आज दुर्ग जिले में पुलिस की अलग अलग टीमों ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश में ऑपरेशन चलाया। इस दौरान करीब 43 संदिग्धों की पहचान की गई। इनके फिंगरप्रिंट लिए गए और आधार कार्ड भी जांचा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश के पहले 100 बेहतर शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों में जहां पर्याप्त जिला खनिज निधि डीएमएफ की राशि उपलब्ध है, वहां कुछ महाविद्यालयों को चिन्हित कर विषय विशेष के राष्ट्रीय स्तर के मॉडल महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे महाविद्यालय न केवल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बल्कि देश विदेश के विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन का केंद्र बन सकते हैं। श्री साय ने नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नीति को अपनाने पर बल दिया। धमतरी जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए कुकर, पाइप, टिफिन बम और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को नगरी डीआरजी और सीएएफ खल्लारी के जवानों की संयुक्त टीम सर्चिंग ऑपरेशन पर थाना खल्लारी के चमेंदा सालेभाट क्षेत्र में रवाना हुई थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों को चमेंदा और सालेभाट के बीच जंगल में माओवादियों द्वारा डंप की गई यह सामग्री मिली। बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की 10वीं कक्षा का पेपर लीक होने के मामले की जांच रिपोर्ट के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह चंद्राकर, सहायक केंद्राध्यक्ष तुलसीराम यादव और ऑब्जर्वर नीतू शाह को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि बीते 4 अप्रैल को लोहरसी परीक्षा केंद्र में 12वीं कक्षा के गृह विज्ञान विषय की परीक्षा में 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया था। इसके बाद इस पेपर को रद्द कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला मामले में शामिल 6 आरोपियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया है। चालान में एसीबी ने इन आरोपियों पर रिएजेंट सहित मेडिकल उपकरणों की खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर से लगभग 80 लाख रुपए कीमत का 1 क्विंटल 83 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर की जा रही पेट्रोलिंग टीम को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को जंगल से गिरफ्तार किया और इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, ओलावृष्टि होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में स्थित है। साथ ही एक द्रोणिका विदर्भ से मन्नार की खाड़ी तक विस्तारित है। वहीं एक निम्न दाब का द्रोणिका उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश तक बनी हुई है। इसके असर से कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा और राज्य
तेलघानी विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू ने आज रायपुर में आयोजित समारोह में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्षों को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी और संरक्षण समिति की बैठक कल 28 अप्रैल को मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। सक्ती जिले के भेड़ीकोना गांव के बोराई नदी में गिरे ट्रक से सामान लेने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। और दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने गांजा तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार एक आरक्षक को बर्खास्त कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दंतेवाड़ा में स्थापित विज्ञान केंद्र की भी चर्चा की। कहा कि इस केंद्र ने बच्चों के जीवन में नया बदलाव लाया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है अभियान। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।